हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता रानी की। वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि आने वाली है और 30 मार्च से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। इसके साथ ही शुरू होगा हमारा नववर्ष या नव संवत्सर वर्ष। वैदिक सनातन धर्म को मानने वाला साल भर इसका इंतज़ार करता है और बहुत अच्छे से नववर्ष का स्वागत करता है और मनाता है और माता रानी की आराधना करता है अपने परिवार और अपने कुटुंब परिवार की सुख शांति के लिए। तो चलिए, इन माता रानी की कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनको कहते हैं हम कि 64 योगिनी। इन आज योगिनियों के बारे में हम बात करेंगे और इनको साधने का बहुत ही अच्छा समय होता है नवरात्रि। तो क्या है ये? वैसे तो कहा जाता है कि ये माता काली का ही अंश होती हैं। माता काली से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ है या माता काली ने ही इनकी उत्पत्ति की थी। और हर योगिनियों का एक विशिष्ट चरित्र होता है और हर योगिनी सृष्टि के विभिन्न आयामों पर शासन करती है। इनका संबंध 8 मातृकाओं से है और ये 8 मातृकाएं हैं माता काली का ही अंश मानी जाती हैं। और इन 8 मातृकाओं ने ही शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का जब माता रानी ने संहार किया था तो इन 8 मातृकाओं ने ही माँ की सहायता की थी। और इन शक्तियों की स्थापना माँ दुर्गा ने ही की थी। तो ये 7 शक्तियाँ मानी जाती हैं। तो ये 7 शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूपों में अपने देवों के नारित्व रूप में पहचानी जाती हैं। और 8वीं शक्ति तो स्वयं माता रानी है, तो मिलकर हो जाती हैं ये 8 योगिनियाँ और अपने अपने देवताओं के रूप में ही ये पहचानी जाती हैं। ये जो 7 देवियाँ होती हैं अपने अपने पतियों के अस्त्र शस्त्र और वाहन के साथ उपस्थित होती हैं। 8वीं मातृका स्वयं माँ काली है। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये 8 मातृकाएं कौन हैं और किन देवों से संबंधित है। प्रथम है ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मा। इनके 4 सिर और 4 भुजाएं और ब्रह्मा जी की तरह इनका वाहन हंस है। हंस पर ये विराजती हैं। दूसरी हैं देवी माहेश्वरी। ये भगवान शिव की तरह हैं और जटाओं में इनके अर्धचंद्र है और वाहन इनका नंदी है। त्रिशूल और खड्ग धारण करती हैं। तीसरी हैं देवी कुमारी। कार्तिकेय की तरह इनका वाहन मयूर है। इसके बाद आती हैं माता वैष्णवी। ये भगवान विष्णु का ही रूप मानी जाती हैं। बनमाला पहले हुए रहती हैं, हाथों में शंख और चक्र रहता है और इनकी सवारी विष्णु भगवान की तरह ही गरुड़ है। इसके बाद आती हैं देवी इंद्री। ये अपने वाहन हाथी पर विराज कर वज्र को धारण करती हैं। इसके बाद है वराही या वराह अवतार। ये भगवान विष्णु के अवतार की ही तरह इनका चेहरा भी वराह और दृढ़ मनुष्य का होता है और हाथों में दंड खड्ग और पाश रहती है। इसके बाद है माता नरसिंही। भगवान नरसिंह की तरह इनका रूप होता है। शंख चक्र और त्रिशूल धारण करती हैं। और अंत में आती हैं माँ काली। अंत में आती हैं माँ काली। ये एक ऐसी एकमात्र देवी हैं जिन्हें किसी भी देव के नारित्व रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। रौद्र रूप, हाथों में खड्ग, नरमुंड और अग्नि लिए हुए इनका बहुत ही रौद्र रूप होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो 8 योगिनियाँ हैं माँ काली के ही अवतार हैं और माता पार्वती की तरह हमेशा उनके साथ ही रहती हैं। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में इन मातृकाओं ने साथ दिया था और अपनी वीरता का परिचय भी दिया था। जो महाविद्याएं होती हैं, महाविद्याएं, योग विद्याएं जो होती हैं, ये भी इन योगिनियों की ही श्रेणी में आती हैं। ये भी माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त जो योगिनियाँ हैं बहुत दिव्य दिव्य शक्तियों से संपन्न होती हैं और जो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं या कहें जो भी कर्म कांड किए जाते हैं, जैसे कि वशीकरण है, मारण है, स्तंभन है, इस तरह की जो क्रियाएं की जाती हैं इन्हीं की कृपा से पूर्ण होती हैं। मुख्य रूप से जो 8 योगिनियाँ होती हैं अपने अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। ये सभी तंत्र और योग विद्या में निपुण होती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह, दोपहर, शाम
इन 64 योगिनियों के 64 नामों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है, उसको भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। मतलब उनके द्वारा दिए गए कष्ट उस मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, किसी तरह की भूत प्रेत बाधा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ तक कि इनके नाम के स्मरण में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि कोई आपका कोर्ट कचहरी का केस हो, विवाद हो, उसको सुलझाने में भी पूरी सहायता करती हैं और वो काम भी आपका बहुत अच्छे से संपन्न होता है। जो योगिनियों की सेवा करता है उसको मनवांछित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि कोई और उन योगिनियों के आसन के सामने किसी दूसरे मंत्रों को भी दोहराता है, जैसे कोई और मंत्र उसे सिद्ध करना हो, उन मंत्रों को भी उनके आसन के सामने दोहराए तो उसमें भी वो सहायता करती हैं और जो मंत्र वो चाहता है उसकी सारी शक्तियाँ उसको मिलती हैं। यज्ञ, धूप, दीप, पूजा और प्रसाद, बस इनसे ये योगिनियाँ प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो चैत्र महीने में प्रथम चंद्र से या नवरात्रि जिस दिन शुरू होती है, तो ऐसा कहते हैं कि चैत्र में प्रथम चंद्र के दिन से 9वें दिन तक इन योगिनियों की सेवा का विशेष महत्व है और इस तरह से इन 9 दिनों में इनकी विशेष सेवा करनी चाहिए। जो इन 9 दिनों में इन योगिनियों की सेवा करेगा वो मनवांछित फल या जो चाहे वो पा सकता है इनसे। वैसे तो भारत में योगिनियों के कई पीठ हैं, लेकिन मुख्य जो 2 पीठ हैं वो एक है उड़ीसा में और दूसरा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में भेड़ाघाट में दूसरा बहुत बड़ा योगिनियों का पीठ है। तो इस पीठ की, सिर्फ पीठ की सेवा करने से भी बहुत इच्छाओं की पूर्ति होती है और जो मनुष्य चाहता है वो पा लेता है। तो कहते हैं कि अगर इन योगिनियों को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मतलब इतनी शक्ति है इनके अंदर कि जो इंसान चाहे वो कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर जाइए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो बस अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा के साथ आपसे निवेदन है कि परमपिता परमात्मा को अपने ध्यान में, अपने हृदय में धारण करें और बोलें वैदिक सत्य सनातन धर्म की हमेशा जय हो। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इन 64 योगिनियों की साधना किस तरह से की जाए और इनकी सरल विधि। तो बस तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।